अगर एक दिन आपको किसी ऐसे जुर्म में फंसा दिया जाए जो आपने किया ही ना हो और आपको दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में भेज दिया जाए जहां से भागना नामुमकिन माना जाता है, तो आप क्या करेंगे? वेल, आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जो हालात के सामने झुकता नहीं बल्कि उनसे लड़कर अपनी आजादी वापस पाने की ठान लेता है। तो चलिए अब और ज्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए जल्दी से शुरू करते हैं इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग पैपिलॉन। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1931 के पेरिस शहर से, जहां एक बेहद चालाक और होशियार चोर रहता था। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो किसी भी ताले को बड़ी आसानी से खोल सकता था। एक दिन चोरी करने के बाद वो अपने बॉस को ही हीरे सौंपता है, लेकिन उसका बॉस उस पर शक करने लगता है और पूछता है कि कहीं उसने कुछ हीरे अपने पास तो नहीं रख लिए। वो साफ मना कर देता है, लेकिन तभी उसके सामने एक बुरी तरह घायल आदमी को लाया जाता है। उसे धमकाकर दिखाया जाता है कि झूठ बोलने वालों के साथ क्या हाल होता है। ये सब देखकर वो तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचता है और उसे चोरी के कुछ हीरे गिफ्ट कर देता है जिन्हें उसने अपने बॉस से छिपा लिया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय एक आदमी चुपके से उस नेकलेस को देख लेता है। इसके बाद दोनों साथ में एक शांत रात बिताते हैं, जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि वो इस अपराध की दुनिया से दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल जाता है। अचानक पुलिस उनके घर आ जाती है और उसे एक ऐसे आदमी के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है जिसे उसके बॉस ने पहले ही बुरी तरह पीटा था। वो समझ जाता है कि अब उसकी कोई नहीं सुनेगा और अगर उसे बचना है तो उसे इस सिस्टम से भागना ही होगा। जेल ले जाए जाने के बाद उसे एहसास होता है कि यहाँ से निकलने के लिए उसे पैसों की जरूरत होगी। तभी उसकी नजर एक ऐसे कैदी पर पड़ती है जिसके पास काफी पैसा था, लेकिन वो नकली नोट बनाने के केस में पकड़ा गया था। इसी बीच सभी कैदियों को जहाज के जरिए एक खतरनाक पीनल कॉलोनी भेजा जाता है, जहां रात के समय एक खौफनाक घटना होती है। एक कैदी अपने साथ सो रहे आदमी को बेरहमी से मार देता है क्योंकि उसने अपने शरीर पे पैसे छुपा रखे थे। ये सब देखकर उसका साथी बुरी तरह डर जाता है। अगली सुबह वो साफ कह देता है कि वो जेल से भागना नहीं चाहता क्योंकि उसे उम्मीद है कि बाहर से कोई उसको छुड़ा लेगा। लेकिन हालात जल्द ही और खतरनाक हो जाते हैं। वही हत्यारा अब उसके साथी को मारने पहुंच जाता है, लेकिन तभी हमारा हीरो बीच में आकर उसकी जान बचा लेता है और हत्यारे की जमकर पिटाई कर देता है। हालांकि ये बात ज्यादा देर तक छुप नहीं पाती है और जेल के अधिकारी उसको सजा दे देते हैं। कुछ समय के बाद सभी कैदियों को उस कुख्यात जेल में पहुंचा दिया जाता है, जहां चारों तरफ खतरनाक अपराधी भरे पड़े हैं। वहां का माहौल इतना डरावना था कि नए कैदियों को साफ चेतावनी दी जाती है, यहाँ से भागने की कोशिश करना अपनी मौत को बुलाने जैसा होगा। उन्हें बताया जाता है कि अगर कोई पहली बार भागने की कोशिश करता है तो उसे 2 साल की कड़ी सजा दी जाएगी, दूसरी बार पकड़े जाने पर 3 साल और अगर कोई तीसरी बार कोशिश करता है तो उसे एक ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां से कोई वापस नहीं आता। एक ऐसी जेल जहां इंसान धीरे धीरे अपनी मानसिक स्थिति खो देता है। इतना ही नहीं, अगर किसी ने जेल के अंदर किसी का कत्ल किया तो उसकी सजा सबके सामने मौत होगी, ताकि बाकी कैदियों के दिल में डर बना रहे। अब सवाल यही है कि क्या वो इस नामुमकिन लगने वाली जगह से कभी निकल पाएगा या फिर ये जेल ही उसकी आखिरी मंजिल बन जाएगी। इसके बाद जेल के सभी कैदियों को रोज पत्थर ढोने जैसे भारी काम दिए जाते हैं। कुछ ही दिनों में एक खतरनाक कैदी को इनके भागने वाले प्लान की भनक लग जाती है और वो पैसों के लालच में डेगा पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार भी सही समय पर आकर पेपन उसकी जान बचा लेता है। ये सब देखकर डेगा को साफ समझ आ जाता है कि अगर वो पेपन के साथ नहीं रहा तो इस जेल में वो एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए मजबूरी में ही सही वो भी उसके साथ भागने का फैसला कर लेता है। अगली सुबह सभी कैदियों को मैदान में इकट्ठा किया जाता है। दरअसल एक कैदी ने भागने की कोशिश में 2 गार्ड्स को मार दिया था और सजा के तौर पर सबके सामने उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। ये नजारा इतना डरावना था कि वहां पर खड़े हर कैदी की रूह कांप उठती है। इसके बाद वार्डन पेपन को ऑर्डर देता है कि वो उस कैदी की लाश को शमशान तक ले जाए। अब ये देखकर रास्ते में डेगा घबरा जाता है
क्योंकि उसने जिंदगी में कभी भी लाश नहीं देखी थी, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती। तभी एक गार्ड जबरदस्ती उससे लाश उठाने को कहता है और मना करने पर उसे पीटना शुरू कर देता है। ये देखकर पेपन से रहा नहीं जाता और वो गुस्से में आकर पत्थर उठाकर गार्ड के सर पर दे मारता है। इसके बाद वो मौके से भाग निकलता है, लेकिन डेगा डर के मारे वहीं का वहीं जड़ हो जाता है। रात होते ही पेपन एक नाव मांगकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक चारों तरफ से गार्ड्स उसको घेर लेते हैं और तब खुलासा होता है कि नाव वाला आदमी ही मुखबिर था, जो हर भागने वाले कैदी की खबर वार्डन तक पहुंचाता था और बदले में पैसे कमाता था। पेपन को पकड़कर वापस जेल लाया जाता है, जहां वार्डन उसको बताता है कि जिस गार्ड को उसने मारा था वो बच गया है, इसीलिए उसे फांसी तो नहीं दी जाएगी, लेकिन अब उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके बाद उसे एक अलग टापू पर भेज दिया जाता है, जहां पर उसे काले पानी जैसी सजा मिलती है। वहां पर उसे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहां ना किसी से बात करने की इजाजत थी और ना ही कोई आवाज करने की। यहाँ तक कि खुद से बात करना भी जुर्म माना जाता था। खाने के नाम पर उसे सिर्फ पानी जैसा सूप दिया जाता था, जिससे उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है। एक दिन उसे खाने में नारियल मिलता है, जिसके अंदर एक छोटा सा कागज छुपा होता है। उसमें लिखा होता है कि अब उसे रोज नारियल मिलेगा, लेकिन जल्द ही ये भी छीन लिया जाता है और उसे और भी कम खाना दिया जाने लगता है। धीरे धीरे भूख और अकेलेपन की वजह से उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। वो इतना कमजोर हो जाता है कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। संयोग से डेगा अब उसी जेल में काम कर रहा होता है और पिछले 1 साल में उसने वार्डन का भरोसा भी जीत लिया था। जब वो पेपन से मिलने आता है, तब उसे एक बड़ा सच पता चलता है। पेपन पागल नहीं हुआ था, बल्कि ये सब सिर्फ एक नाटक था, ताकि उसे वापस आम कैदियों वाली जेल में भेज दिया जाए और वो फिर से भागने का मौका पा सके। इसके बाद दोनों फिर से जेल से भागने की एक नई योजना बनाने लगते हैं, लेकिन इस बार वो तय करते हैं कि वो अकेले नहीं, बल्कि 2 और कैदियों को साथ लेकर निकलेंगे, ताकि प्लान मजबूत रहे। पेपन एक ताकतवर कैदी को अपने साथ जोड़ता है, जबकि डेगा एक और कैदी को साथ लेने का फैसला करता है, जिसे बाकी कैदी हमेशा परेशान करते थे। फिर डेगा अपने सारे छुपाए हुए पैसे उस ताकतवर कैदी को दे देता है, ताकि वो एक छोटी नाव का इंतजाम कर सके। अब मौका देखकर अगली रात जब सभी कैदियों और अधिकारियों को फिल्म दिखाई जा रही होती है, तभी ये चारों भागने का प्लान एक्टिवेट करते हैं। डेगा को अंदर से काफी डर लग रहा था, लेकिन पेपन उसको समझाता है कि अगर आज मौका छोड़ दिया तो शायद फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद प्लान के मुताबिक डेगा शराब लेकर ऑफिसर्स के पास जाता है और बड़ी ही चालाकी से उसमें नशे की दवा मिला देता है। फिर वो सही समय देखकर मेन गेट की चाबी चुराने का इंतजार करने लगता है। उधर पेपन और बाकी साथी तैयार रहते हैं कि कब निकलना है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और अंधेरे में लाइट भी चली जाती है। ये देखकर एक साथी कहता है कि यही सही समय है भागने का, लेकिन पेपन अपने दोस्त डेगा के बिना जाने को तैयार नहीं होता। उसी समय डेगा चाबी लेकर वापस आता है और फिर चारों अंधेरे का फायदा उठाकर दरवाजा खोलते हैं और जेल से बाहर निकल जाते हैं। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां आगे का रास्ता खत्म हो जाता है और नीचे नदी की तरफ कूदना पड़ता है। थोड़ी बहस होती है, लेकिन आखिरकार चारों किसी तरह नीचे उतर जाते हैं और वहां किनारे पर पहले से तैयार एक छोटी नाव में बैठकर समुद्र की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ घंटों के बाद जब सुबह होती है तो उन्हें एहसास होता है कि वो अभी भी ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाए हैं। तभी वो समझते हैं कि नाव बहुत छोटी है और 4 लोगों का वजन झेलना मुश्किल है। इसी बीच एक तेज तूफान उनकी तरफ बढ़ता दिखाई देता है, जिससे हालात और खराब हो जाते हैं। अब जान बचाने के लिए उनमें बहस शुरू हो जाती है और एक साथी दूसरे को नाव से धक्का दे देता है। फिर आपस में लड़ाई होती है और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि सब कुछ बिखर जाता है। जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को एक अनजान टापू पर पाते हैं। दरअसल वहां के लोगों ने उन्हें समुद्र में बहता हुआ देखा और उन्हीं ने ही उनकी जान बचा ली। धीरे धीरे वो वहां पर थोड़ा सुकून महसूस करने लगते हैं। पेपन तो इतना थक चुका था कि वो अब सोचने लगता है कि शायद यहीं पर वो शांत जिंदगी जी ले। उसका साथी भी वहां की जिंदगी में रम जाता है, लेकिन पेपन के मन में आजादी की आग अभी भी जिंदा थी। इसलिए वो तय करता है कि वो यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकेगा और अकेले ही आगे बढ़ेगा।
तभी अचानक उसे कुछ अधिकारी नजर आते हैं और वो समझ जाता है कि किसी ने उनकी जानकारी दे दी है। जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाता है और उसके एक साथी को मौके पर ही गोली मार दी जाती है। इसके बाद पेपन को फिर से जेल भेज दिया जाता है, लेकिन इस बार उसे उस जगह लाया जाता है जहां पर डेगा पहले से कैद था। असल में डेगा को पहले ही सजा देकर वहां पर भेज दिया गया था, क्योंकि उसने अधिकारियों को नशा देकर बेहोश किया था। कई साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात होती है और वो एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं। एक शाम दोनों समुद्र किनारे बैठे होते हैं, जहां पेपन फिर से भागने की बात करता है, लेकिन डेगा अब थक चुका था। वो साफ कह देता है कि वो अब और जोखिम नहीं लेना चाहता है। इतने सालों में उसने इस जिंदगी को स्वीकार कर लिया था और ऊपर से उसकी पत्नी भी अब किसी और के साथ अपनी जिंदगी बिता रही थी। इसीलिए अब उसके पास वापस जाने की कोई खास वजह मौजूद नहीं थी। आखिरकार डेगा ने भले ही खुद भागने का फैसला नहीं किया, लेकिन उसने अपने दोस्त की मदद करने से पीछे कदम नहीं खींचा। दोनों ने मिलकर नारियल और रस्सियों की मदद से एक साधारण सा राफ्ट तैयार किया, जहां अगली सुबह जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। उस पल में उनकी दोस्ती, उनके साथ बिताए गए साल और उनके संघर्ष साफ दिखाई देते हैं। फिर पेपन बिना पीछे देखे उस राफ्ट को समुद्र में धकेलता है और खुद उस पार कूद जाता है। शुरुआत में सब कुछ अनिश्चित लगता है, लेकिन धीरे धीरे समुद्र की लहरें उसका साथ देने लगती हैं और उसे आगे की ओर ले जाने लगती हैं। किनारे पर खड़ा डेगा उसे दूर जाते हुए देखता रहता है। उसकी आंखों में खुशी भी होती है और जुदाई का दर्द भी। और इसी के साथ ये कहानी अपने एक भावुक लेकिन उम्मीद भरे मोड़ पर खत्म हो जाती है। वेल, अगर अब इस पूरी कहानी को गौर से देखा जाए तो ये सिर्फ एक जेल से भागने की कहानी नहीं थी, बल्कि ये हिम्मत, दोस्ती और आजादी की कीमत को दिखाने वाली कहानी थी। पेपन हर मुश्किल में सिर्फ एक ही चीज पर अड़ा रहा कि हार नहीं माननी है, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाए। अगर इंसान अंदर से टूटे नहीं तो रास्ता कहीं ना कहीं जरूर निकलता है। वेल, इस फिल्म से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिंदगी में मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपके अंदर हिम्मत और इरादा मजबूत है तो आप हर बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। साथ ही में हमको ये भी समझ आता है कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। डेगा खुद आजादी नहीं चाहता था, लेकिन अपने दोस्त के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। और हाँ, एक और बात जो ये कहानी सिखाती है वो ये है कि इंसान का असली दुश्मन बाहर की दीवारें नहीं, बल्कि उसके अंदर का डर होता है। जिस दिन आप अपने डर पर जीत हासिल कर लेते हैं, उसी दिन से आपकी असली आजादी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और अगर आपको इसमें कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी हम ऐसी दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियां आपके लिए हमेशा लेकर आते रहेंगे। सो विद ऑल दैट सेड, फिलहाल तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।